दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे। मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। जबले त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की मूल नायक विराजमान द्वादशवे तीर्थंकर प्रथम बालयति श्री वासु पूज्य भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज जी की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गढ़नी हारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, विषय चल रहा था देव दर्शन का और कहां तक पहुंचे अपन? द्रव्य चढ़ चुकी है, उसके बाद पहुंचना है। द्रव्य के विषय में समझा था कि प्रत्येक श्रावक को अपने घर से ही द्रव्य लेकर के जिन मंदिर जाना चाहिए और यदि जिन मंदिर की द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो कम से कम उसकी संपूर्ण राशि व्यवस्थापकों को देनी चाहिए, अन्यथा दोष लग सकता है। द्रव्य के विषय में समझा कि जितनी उत्कृष्ट द्रव्य उतना ज्यादा पुण्य और शुभ। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, मंदिर की जो सामूहिक की व्यवस्था होती है उसे भले ही परिवर्तित ना किया जा सके। मंदिर की व्यवस्था तो मंदिर के हिसाब से की जाएगी, लेकिन आप जब अपने घर से द्रव्य लेकर के आते हैं तो वो द्रव्य कैसी लेके आना? उत्कृष्ट लेकर के आना, अच्छे वाले चावल लेके आना, बढ़िया वाली बादाम लेके आना और मंदिर की व्यवस्था जैसी हो सके, जैसी व्यवस्था अनुकूल बैठे उस हिसाब से कीजिएगा। हाँ, व्यवस्था थी। आज मैं वही देखा कि सबकी थाली में सारी वेदियों पर वही बड़े बड़े चावल और कागजी बादाम दिख रही थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जब देव दर्शन करने के लिए जाते हैं सबसे पहले घर पर भावना भाते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना है। उसके बाद दिन में जैसे ही समय मिलता है आप दर्शन करने के लिए जिन मंदिर जाते हैं सबसे पहले गेट पर पहुंच करके अपने दोनों पैरों को धोना है, दोनों हाथों को धोना है। फिर जब आप देहरी पर पहुंचेंगे, गेट के पास पहुंचेंगे तो दोनों हाथों को जोड़ करके सिर को झुका करके जिन चैत्य और जिन चैत्यालय की वंदना करनी है, देहरी का स्पर्श नहीं करना है, ओम जय 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 निस्सही 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 कहते कहते जिन मंदिर में प्रवेश करेंगे 3 बार घंटा बजाएंगे और फिर वेदी के सम्मुख पहुंच करके 3 बार यहाँ पर सहस्त्रार्ध चक्र पर अपने हाथ के अंगूठे का मूल भाग लगा करके 3 बार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु 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 करने के बाद अपने दोनों हाथों को हृदय के सम्मुख जोड़ेंगे और पढ़ेंगे नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ। और ये पढ़ते हुए सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों को, नाभि वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भगवान की मुस्कान, नेत्र, मस्तिष्क, मुख और उसके बाद संपूर्ण प्रतिमा का अवलोकन करके फिर चत्तारी मंगल पाठ पढ़ने के बाद यदि आपके पास धुली हुई द्रव्य है तो द्रव्य चढ़ाना है और धुली द्रव्य नहीं है तो चत्तारी मंगल पाठ पढ़ने के बाद ही आप द्रव्य धोने या द्रव्य लेने जाएंगे, उससे पहले नहीं जाना है। द्रव्य लेकर के आने के बाद आप अक्षत
कितनी बार? 3 बार अपने हाथ में लेंगे और पहले 5 पुंज, फिर 4, फिर 3, इस प्रकार से 12 पुंज बना करके भगवान मूलनायक की वेदी पर चढ़ाएंगे। शेष वेदियों पर आप एक अर्घ भी चढ़ाएंगे तो चल जाएगा, और कुछ नहीं भी चढ़ाया तो वो भी चल जाएगा, लेकिन मूलनायक की वेदी पर निश्चित रूप से अक्षत यानी सफेद चावल 12 पुंज चढ़ाने ही होंगे। उसके बाद यदि आपका मन है, आवश्यकता लग रही है, आपको अनुकूलता है, तो अर्घ चढ़ा सकते हैं, अन्यथा अनिवार्य नहीं है। देव दर्शन में अर्घ चढ़ाना और द्रव्य चढ़ाने के बाद किया जाता है बैठ करके भगवान को नमस्कार। आप कैसे नमस्कार करते हैं? पंचांग करते हैं? हाँ, 2 ही प्रकार के नमस्कार जनागम में आते हैं, पंचांग या अष्टांग। तो अष्टांग नमस्कार तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। ऐसा नहीं पीछे पूजन वाले पूजन करें, आप सामने लेट गए तो आपके पैरों को देखकर किसी बहुत विकल्प हो सकता है, छोना वगैरह रखा है, कोई शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा है तो अभिनय का दोष आपको भी लग सकता है। तो हर बार, हर जगह, हर समय अष्टांग नमस्कार नहीं किया जाता। तो मुख्यतया देव दर्शन की विधि में है पंचांग नमस्कार। वर्तमान में एक समस्या सबसे कॉमन है, छोटे से छोटे बच्चे को लेकर के बड़े बूढ़े तक, मूड खराब होने की। दिमाग गर्म हो जाता ना, एक ही बात यदि छोटे से बच्चे को भी 2 बार टोक दो, 2 बार बोल दो ना, तो क्या रिप्लाई करता है? बार बार मत बोलो, सुन लिया है, समझ लिया है, कर लेंगे। बात बात पर, जरा जरा सी बात पर दिमाग गर्म हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। और जब धीरे धीरे एज बढ़ने लगती है तो 15, 20, 22 साल में जहां पर अभी स्वस्थ शरीर होना चाहिए, वहीं पर घुटने और कमर में तकलीफ शुरू हो जाती है। आपने कभी विचार किया क्या कि अभी वर्तमान में ये समस्या इतनी कॉमन कैसे हो गई? क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति भगवान के दर्शन करने मंदिर तो जाता है, लेकिन वो पंचांग नहीं, 4 अंग का नमस्कार करता है। कितने अंग का? 4। क्योंकि जब वो नमस्कार करता है उसका मस्तिष्क तो हाथों पर ही रह जाता है, जबकि 2 पैर, 2 हाथ और एक मस्तिष्क, ये 5 चीजें मिलकर के पंचांग नमस्कार कहलाती हैं। जब आप भगवान को नमोस्तु करो, दिन में 1 बार अनिवार्य है, बाकी बार आप 4 बार 4 अंग का भी करोगे तो चलेगा, लेकिन 1 बार कैसा करना है? पंचांग। अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे करना है और आपका जो मस्तिष्क है, बीच में जो स्थान है, वहां से जमीन को टच करना चाहिए। ऐसे ही करते हैं क्या? अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। करके दिखा सकता है कोई पुरुष वर्ग में? दादाजी करके दिखाने एक बार बताइए। सिर तो नीचे गया ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए सर्दी है, कोई बात नहीं दादाजी। हाँ, तो यहाँ पूरा मस्तिष्क जो दादाजी ने लगाया है, ये ऊटासन है, बैठ जाइए, ठीक है। जिनको यदि पेट की समस्या हो, मतलब कभी कभी वो इतना बाहर आ जाता ना, गवासन, दोनों पैरों को सीधे हाथ की तरफ मोड़ करके जो नमस्कार किया जाता है वो गवासन है। यदि वैसे ना किया जाए पेट की वजह से, तो दादाजी ने भी जो किया था, घुटने के बल इस प्रकार से पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग तो नहीं, पुरुष वर्ग इस प्रकार से भी पंचांग नमस्कार कर सकते हैं। गवासन कैसे करते हैं, करके दिखाइए आप। जेंट्स भी कर सकते हैं गवासन, लेडीज ही करें, मतलब इसमें भी ऐसा है क्या? अच्छा, पुरुष वर्ग ऊटासन से ही करेंगे। अच्छा कीजिए, हाँ थोड़ी सी पीछे भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे हो गया, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। हाँ बस कीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही। इस प्रकार से पुरुष वर्ग गवासन और ऊटासन दोनों से कर सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों पैरों को सीधे हाथ की ओर से लेडीज ही मोड़ के कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में मुख्यतः गवासन ही आया है। गवासन लगा करके नमस्कार करोगे ना, तो बुढ़ापे तक घुटने और कमर दोनों ही साथ देगी। और मस्तिष्क यदि आप एक बार भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष जमीन से स्पर्श करते हैं, तो बात बात पर मूड खराब होना, जरा जरा सी बात पर दिमाग गर्म हो जाना भी सही हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जिन्हें पेट वेट की समस्या हो, जो गवासन लगा के नमस्कार ना कर पाए, वो कैसे कर सकते हैं? ऊटासन से, घुटने के बल बैठ के। और स्त्री वर्ग गवासन से ही करें, कम से कम दिन में 1 बार मूलनायक भगवान के समक्ष अवश्य गवासन से नमस्कार करना चाहिए। तो द्रव्य चढ़ाने के बाद, उसके बाद नमस्कार है, और नमस्कार के बाद है कायोत्सर्ग। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। तो हमेशा याद रखना, 9 बार नमोकार मंत्र कहां से पढ़ा जाता है? मध्यमा के मध्य से। कई बार लोग कहते हैं यहां से पढ़ना चाहिए, कोई कहता है यहां से पढ़ना चाहिए, बड़ा कंफ्यूजन है। तो वहां पर कंफ्यूजन
क्लियर कर देते हैं कि यदि आप शास्त्रों को देखो, जिनागम को देखो, तो जिनवाणी में कहीं भी नहीं लिखा कि अंगुली कहां से चला के कायोत्सर्ग करो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कायोत्सर्ग करते समय अंगुली चलाना एक दोष है। क्या है? दोष। यदि संभव हो सके तो बिना अंगुली चलाए कायोत्सर्ग करना चाहिए। हाथ पर हाथ रखो, बस आंखों से देखते जाओ कि कितनी बार हो गया, या मन में गिनते जाओ। सही विधि यही है। और यदि आप इस प्रकार से न कर पाओ तो जिनागम में तो नहीं है, ये आचार्य परंपरा से और युक्ति और तर्क से सिद्ध किया जाता है कि मध्यमा के मध्य से, इसलिए कि पीतलेशा के मध्यम अंशों में यदि आयु बंद होगा तो वैमानिक देव पर्याय की प्राप्ति होगी। तो भगवान, इस भाव में मुझे मोक्ष तो नहीं मिल सकता, लेकिन देव पर्याय मुझे मिले, उसमें भी कौन सी? वैमानिक उत्कृष्ट देव पर्याय। व्यंतर वाले बनना है क्या? भूत प्रेत बन के यहाँ वहां घूम रहे हैं, कभी कचड़े के ढेर पर बैठे तो पीपल पर लटके हुए हैं, ऐसा बनना है क्या? ज्योतिषवासी, दिन भर रात भर सूर्य चंद्रमा में बैठ के घूमते ही रहो, वैसा भी बनना है क्या? वैमानिक। और भवनवासी, वो भी नहीं बनना। कौन सा बनना है? सिर्फ वैमानिक। तो पीतलेशा के मध्यम अंश में होगी तो ज्यादातर संभावना यही है, इस भाव के बाद आप वैमानिक देव पर्याय को प्राप्त करेंगे। तो हमेशा याद रखना, ये उंगली झूठी होती है, ये उंगली किसी को दिखाने के लिए काम में आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मध्यमा के मध्य से कायोत्सर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस प्रकार से कायोत्सर्ग किया जाता है। तो द्रव्य चढ़ाने के बाद पहले पंचांग नमस्कार, फिर कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग करने के बाद लगाई जाती है 3 परिक्रमा, ना 1 ना 2, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा नहीं, जितनी आप चाहो। 108, 1008, 2008, जितनी चाहो उतनी लगा सकते हो, कोई काउंटिंग नहीं है। कम से कम 3 कंपल्सरी। क्यों? पहली परिक्रमा जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए, दूसरी परिक्रमा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म के नाश के लिए, और तीसरी परिक्रमा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए। और इन तीनों में से यदि कोई भी एक बात आपकी स्वीकार हो गई ना, तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि संसार का अनादिकालीन दुख हमेशा हमेशा के लिए आपका समाप्त हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है? नमस्कार करने के बाद कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग के बाद 3 परिक्रमा। परिक्रमा कैसे लगाते हैं? जैसे परेड कर रहे हैं, हाथ नीचे रखते, हाथ जोड़ के लगाते हैं क्या? याद रखना, ऐसा नहीं कि जब भगवान के सामने पहुंचने लगो तो हाथ जोड़ लिए, बाकी टाइम यहाँ वहां। तीनों परिक्रमा लगाते समय आपके हाथ जोड़े हुए ही होने चाहिए। परिक्रमा के समय आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी पाठ, भक्ति, स्तुति, नमोकार मंत्र जो आप पढ़ना चाहें, भजन वगैरह कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? 3 परिक्रमा लगाने के बाद लगाया जाता है गंधोदक। अब गंधोदक कैसे लगाते हैं? पहले सीधे में लेंगे शावक, फिर उसे उल्टे में करेंगे, फिर सीधे हाथ की उंगली ऐसे डालेंगे, फिर आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क पर लगाएंगे, सिर में लगाएंगे, गले में लगाएंगे, फिर शरीर में जहां तकलीफ हो रही है वहां भी लगाएंगे। बहुत से लोग ऐसे करके आराम से पूरे शरीर पर इस प्रकार से। और किसी से पूछो आप सब जगह क्यों लगा रहे हो, तो 2 बातें कहते हैं। सबसे पहली बात, मैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों को लगाया था। दूसरी बात, शरीर में जहां तकलीफ हो वहां गंधोदक लगाने से लाभ मिलेगा। कमाल की बात है ना? आपको गंधोदक पर कितना विश्वास है? डॉक्टर पर विश्वास और गंधोदक पर विश्वास देखिए। डॉक्टर पर आपको विश्वास है कि शरीर में तकलीफ कहीं भी हो, लेकिन इंजेक्शन जो है वो एक पॉइंट पर लगता है, और वहां पर इंजेक्शन लग करके शरीर की किसी भी हिस्से में, किसी भी अंग में कहीं भी तकलीफ हो, तकलीफ ठीक हो जाएगी। विश्वास है ना? ऐसा तो नहीं कहती कान में दर्द है कान में इंजेक्शन लगाओ। दवाई मुंह से खाते हैं, पेट में जाती है, और विश्वास है कि सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं करती दवाई घोल के सिर में लगा लो, खाएंगे नहीं कि मुंह में या पेट में तकलीफ थोड़ी ही है। ऐसा करते क्या? नहीं। दवाई पर, इंजेक्शन पर इतना विश्वास, और गंधोदक पर जहां तकलीफ है वहां लगाएंगे, है ना? पहली बात तो आपने कहीं पढ़ा है क्या कि मैना सुंदरी ने गंधोदक लगाया? आप श्रीपाल चरित्र उठा करके देखिएगा, उसमें लिखा है गंधोदक के छींटे मारे। तो इस छींटे मारना ये कहलाता है, जो आप बता रहे हैं कि ये कहलाता है। छींटे इस प्रकार से लगाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात,
आप सभी के पास मोबाइल है ना? सभी के पास है। तो आपके मोबाइल में नेटवर्क एक पर्टिकुलर एक स्पेस है, एक पॉइंट है, वहां पर आता है या पूरे मोबाइल में नेटवर्क आते हैं? एक स्पेस, एक जगह होती है ऊपर साइड से, वहां नेटवर्क आते हैं ना? तो वहां पर नेटवर्क आते हैं तो उतनी जगह काम करती है, फिर पूरा मोबाइल काम करता है? पूरा मोबाइल काम करता है ना? ठीक है। दूसरी बात, आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल है, उसमें एक सिम कार्ड है, सिम कार्ड में बैलेंस है, मोबाइल फुली चार्ज है, और जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, जो सिम आप यूज कर रहे हैं, उस सिम का टावर भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे, क्यों? बात समझ में आई? नहीं, स्विच ऑन है। फ्लाइट मोड में नहीं, फ्लाइट मोड भी नहीं है, सब कुछ ओके है, नेटवर्क नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि सिर्फ टावर लगे होने से नेटवर्क नहीं आते, टावर का कनेक्शन सैटेलाइट से भी होना चाहिए। ठीक ऐसे ही हम इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि भगवान की प्रतिमा से जो गंधोदक, जो जल बह करके आता है, वो पूज्य क्यों होता है? सिर्फ सूर्य मंत्र की वजह से पूज्य नहीं होता, क्योंकि सिर्फ सूर्य मंत्र की वजह से पूज्य होता तो जब भी किसी साधु को दीक्षा दी जाती है तो उन्हें भी मंत्र दिया जाता है, उन पर भी संस्कार किए जाते हैं, और जब साधु मंदिर के गेट पर पैर धोता है तो आप उनके जल को समेट के रखते हो क्या? नहीं रखते ना? बोलिए ना। साधु ने मंदिर के गेट पर पैर धोए, उस पानी को बह जाने देते हो ना, लेकिन गंधोदक की नहीं एक बूंद भी नीचे गिर गई तो तुरंत उसे पहुंच लेते हैं। इतना पूज्य कैसे हुआ? क्योंकि कोई भी धातु या पाषाण की प्रतिमा की जब प्रतिष्ठा की जाती है, जब पंच कल्याणक होते हैं, तो तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जैसा हमने सुना कि आप यहाँ चंपापुर भागलपुर में मिला करके 8-10 पंच कल्याणक हो चुके हैं, ऐसा हमारे सुनने में आया, बाकी तो मैं विशेष नहीं पता है। तो आपने देखा होगा पंच कल्याणकों में कि पंच कल्याणक में तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक वाले दिन जिन प्रतिमा पर कुछ गिनती से और कुछ अक्षर से लिखे जाते हैं, जिन्हें अंक न्यास और मंत्र न्यास कहते हैं, और अंक न्यास, मंत्र न्यास, सूर्य मंत्र, इन सब के माध्यम से ही एक पाषाण की धातु की आकृति प्रतिमा के रूप में पूज्य हो जाती है। तो जब किसी प्रतिमा के पंच कल्याणक होते हैं तो उस समय अंक न्यास, मंत्र न्यास, सूर्य मंत्र और आप धारा करते समय जो बीजाक्षर पढ़ते हैं, इन 4 चीजों से उस जल में पूज्यता आती है, इसलिए आप उसकी एक बूंद को भी नीचे गिरने नहीं देते। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी जो पूरी बॉडी है, वो पूरी बॉडी पैक है, बंद है, एक सिर्फ आज्ञा चक्र, ये वाला जो स्थान है, दोनों भुवों के बीच में जो स्थान है, ये स्थान खुली खिड़की का काम करता है। जैसे आपकी बॉडी में आप कहीं भी गंधोदक लगाएंगी तो गंधोदक की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो पावर है, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकती। जैसे आपको इस हॉल में आना हो तो गेट में से आओगे, दीवार में से आ सकते हो, गेट या खिड़की में से आना होगा ना, दीवार में से तो नहीं आ सकते ना। ऐसे ही आपकी बॉडी में सिर्फ यही खुला स्थान है जहां से गंधोदक की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। बाकी आप अन्य कहीं लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा, उसका प्रभाव आपके अंदर जाएगा भी नहीं, और यदि अविनय हुई तो दोष जरूर लगेगा। आपको डॉक्टर के इंजेक्शन पर, दवाई पर विश्वास है, गंधोदक पर विश्वास रखिएगा। आपकी पूरी बॉडी है वो मोबाइल की तरह है, ये आपका नेटवर्क आने का पॉइंट है। और गंधोदक लगाते कैसे वो भी सुनिएगा। या तो आप गंधोदक अपना पहले हाथ को धोइएगा, सीधे हाथ के बीच की 2 अंगुली, ये 2 अंगुलियां एक टावर का काम करती हैं। आप इसे पात्र में से गंधोदक लेकर के यहाँ पर इस प्रकार से लगाइएगा और अपने हाथ को धो लीजिएगा। लेकिन कोविड के बाद परिस्थितियां ऐसी चेंज हो गई हैं, अगर एक ही कटोरे में सब लोग हाथ डाल देते हैं तो बाद में कई श्रावकों का उसमें से गंधोदक लेने का मन नहीं करता है। अगर आप चम्मच वगैरह से या कलश वगैरह से गंधोदक ले रहे हैं तो आपको गंधोदक सीधे हाथ में ही लेना है, उल्टे में नहीं लेना है। किस में लेना है? सीधे हाथ में लेना है। आप गंधोदक लगाएंगे कैसे? अपने सिर को पूरा झुकाना है, सीधे हाथ में गंधोदक लेके दोनों अंगुलियों को ऐसे उसमें डिप कीजिए, और पूरा अगर आपने गंधोदक ऐसे लगाया, गंधोदक बह जाएगा। पूरे सिर को नीचे करके इस प्रकार से, समझ में आया? हाथ ऐसे ही रहना चाहिए ताकि गंधोदक बहे ना। सिर को पूरा नीचे करो, यहां तक
सीधा इस प्रकार से फिर गंधोदक लगा करके उसके हाथ में जितना भी गंधोदक बचे उसे मस्तिष्क में पहुंच करके हाथ को धो लेना है। आपका पूरा शरीर मोबाइल की तरह है, ये नेटवर्क आने का पॉइंट है। ये 2 अंगुलियां टावर का काम करती हैं और गंधोदक है सैटेलाइट। बात समझ में आई? तो सैटेलाइट का कनेक्शन की टावर का कनेक्शन सैटेलाइट से नहीं, आप किसी अन्य अंगुलियों से लगाते हो तो नेटवर्क आएंगे क्या? नेटवर्क का पॉइंट दूसरा कोई और पॉइंट क्या हुआ? अच्छा हाँ, सिर को पूरा प्रॉपर नीचे करना इस प्रकार से, हल्का सा नीचे नहीं करना, हल्का, अगर हाथ हल्का भी ऊपर हुआ ना तो गंधोदक बह जाएगा। समझ में आया? ऐसे करके फिर सिर में पहुंच लीजिएगा, गंधोदक का पूरा प्रभाव, पूरा पुण्य आपको मिलेगा। आज थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें, हमें अपने जीवन की घटना याद है। सन 2016 का लास्ट में 17 का प्रारंभ, हम लोग छिंदवाड़ा सिवनी एमपी, अपने नाम सुना होगा, वहां की वो घटना है। लगभग 18 वर्ष की उम्र थी हमारी। उस समय हमारा हीमोग्लोबिन 3 हो गया था, क्योंकि उसमें त्याग विशेष चल रहे थे। 1 महीने की वासना हुई थी हम लोगों की छिंदवाड़ा में, शीतकालीन वासना, और उसमें हमारा नियम था 1 अंजुलि आहार करने का। 1 अंजुलि मतलब आप एक बार जो भी दें, चाहे वो 1 चम्मच हो, एक कटोरी में लेके दें, एक बड़ी चम्मच से दें, एक बार में जो भी दे दिया सिर्फ उतना ही आहार करना। और शाम को लगता है शोधन करके आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा चलाओ, साधु का अंतराय ना हो, अच्छे से आहार हो जाए। तो शुरुआत में चौकी भी बहुत सारे लगा करते थे। माताजी भी, हम 3 माताजी लोग थे। बड़ी माताजी थी, वीर नंदिनी माताजी थी, जिनकी समाधि की साधना के लिए बड़ी माताजी एमपी गई हुई हैं, और हम थे। बाकी संग में 3 दीदी लोग थी। इन संयोग से तीनों दीदी उस समय घर गई हुई थी। और श्रावक को नियम का, संघ का अनुशासन ऐसा है कि आर्यिका संघ का क्या त्याग है, क्या नियम है, ये आर्यिका संघ के अलावा संघस्थ जो त्यागी रहती हैं उनको भी पता नहीं होता है। श्रावक को पता होने की बात तो बहुत दूर की है। सब तीनों माताजी अलग अलग चौकी में जाती थी, रोज नया चौका, नए श्रावक। तो श्रावक बहुत आराम से शोधन करो, थोड़ा थोड़ा चलाओ, अच्छे से आहार हो जाए। इस प्रकार से कंटिन्यूस वो 1 महीना ऐसा समय रहा कि आहार वगैरह नहीं अनुकूलता से हुए। वहां से ब्याह होकर जब सिवनी आए, 2 दिन बाद 3 हीमोग्लोबिन हो गया और सुबह समय के बाद बेहोश हो गए। और उसके बाद जब एकदम माताजी ने देखा कि सुबह की कभी सोती नहीं, कभी लेटती भी नहीं है, आज 5:30-6 बजे लेटी हुई हैं, वो बहुत अव्यवस्थित, हाथ कहीं दबा हुआ है, पैर भी ठीक से नहीं फैले हुए हैं। माताजी ने आकर के देखा तो ना धड़कन थी ना श्वास। एकदम से बहुत टेंशन का माहौल हो गया कि क्या हो गया। बहुत हिलाया जगाया, कोई होश नहीं, कुछ नहीं, व्यवस्थित किया माताजी ने। फिर डॉक्टर वगैरह को बुलाया, टेस्ट वगैरह चेक वगैरह किया। ना तो वैद्य को नाड़ी मिल रही थी और ना ही डॉक्टर को धड़कन सुनाई दे रही थी। बहुत पतला पेपर होता ना, पेपर को लगा करके भी टेस्ट किया, सांस आ रही जा रही, तो हल्का सा पेपर हिले, वो पेपर भी नहीं हिल रहा था। इतनी स्लो श्वास चल रही थी, बहुत ज्यादा मंद हो गई थी। बस यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर धड़कन का एहसास था। तो फिर डॉक्टर वैद्यों ने माताजी से उस समय कहा कि माताजी अभी 18 वर्ष की है ये माताजी, अभी समाधि का समय नहीं है, यदि इन्हें बचाना है तो इन्हें ब्लड की, खून की बोतल वगैरह चढ़ेगी, नहीं तो कल का सूर्य भी नहीं देख पाएंगी। तो बहुत टेंशन का माहौल, पूरी समाज बाहर खड़ी है, इतने सारे डॉक्टर, वैद्य, बाहर के श्रावक सब लोग बाहर खड़े हैं। एक टेंशन जैसा माहौल बन गया था। लेकिन जब भी कोई मोक्ष मार्गी बनता है तो अपने गुरु से वो जीवन में एक ही बात कहता है कि कभी यदि कोई परिस्थिति या कोई प्रसंग ऐसा आ जाए कि संयम के ऊपर यदि विकल्प पैदा हो तो समाधि करवा देना, लेकिन संयम की आराधना नहीं करनी है। तो माताजी भी असमंजस की स्थिति में कि समाधि भी नहीं करवा सकते और साधु हैं, बोतल तो बहुत दूर की बात है, इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकते, इंजेक्शन भी बहुत दूर की बात है, साधु होश में नहीं है, उसे आयुर्वेदिक औषधि भी नहीं चल सकती। साधु होश में है और होश में होने के बाद भी यदि आहार के लिए उठे तो एक बार वो आयुर्वेदिक औषधि चल भी जाए, लेकिन इंग्लिश दवाई नहीं चल सकती। असमंजस की स्थिति थी। उस समय माताजी को याद आया कि पहले के समय जैन श्रावक को कभी भी है ना हीमोग्लोबिन, एनीमिया की शिकायत नहीं होती थी, वर्तमान में ज्यादा होती है। एनीमिया की शिकायत समझते हैं ना, वो जरा जरा से काम करने पर ही चक्कर आने लगना, बैठे बैठे थकान होने लगना, उबासी, सुस्तता सी, मतलब बहुत लेजीनेस टाइप की आ जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। तो माताजी ने शास्त्र में पढ़ा था कि पहले के समय जैन श्रावकों को एनीमिया की शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि जैन मंदिरों में
धातु की प्रतिमा होती है, अष्ट धातु की, पीतल की, तांबे की धातु की प्रतिमा होती है। और वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च में प्रूव किया है कि धातु की प्रतिमा पर जब भी जल जाता है, पानी जाता है, तो जल का आयनीकरण हो जाता है। जल में आयरन तत्व जो है वो मिक्स हो जाता है, और जब हमारी बॉडी में वो तत्व जाएगा तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन की कमी जो है वो ठीक होने लगती है। तो माता जी ने फिर वहां पर जो सिवनी का मंदिर है, वहां पर जो धातु की प्रतिमाएं थी उनका अभिषेक वगैरह करवाने के बाद फिर 45वें काव्य को, भक्तांबर जी का जो 45वां काव्य है, उसे बसंत तिलिका छंद में पढ़ करके और नमोकार मंत्र को आर्या छंद में पढ़ करके सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हर 15 मिनट में वो गंधोदक लगाया। और उस गंधोदक का प्रभाव और अतिशय देखिए सिर्फ यहाँ लगाया था, उससे शाम को 4:30 बजे हम होश में आ गए और टेस्ट हुआ तो हमारा हीमोग्लोबिन 4.5 निकला। उस दिन का उपवास हुआ, आहारचर्या भी नहीं, कोई दवाई भी नहीं, इंजेक्शन भी नहीं, बोतल भी नहीं। वो दिन है कि आज का दिन है। उसी दिन से हमने जीवन पर्यंत के लिए आयुर्वेदिक औषधि का त्याग कर दिया था। जब हमारे आचार्य भगवंतों ने शास्त्र में इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, पर हम यहाँ वहाँ भटक कर क्यों विकल्पों में जाएं। तो सच में यदि आपको एनीमिया की शिकायत रहती है, हीमोग्लोबिन की कमी है, शरीर जरा से काम से थक जाता है, बहुत आलसीपन टाइप का महसूस होता है, बहुत थके थके महसूस करते हो और कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो यदि आपकी कम है, और गंधोदक का वास्तविक जो बीजाक्षर वाला जो प्रभाव है वो यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हो तो हमेशा याद रखना। आपने देखा होगा हरेक आसन को गंधोदक लगाते हुए, यदि ध्यान दिया हो तो हमेशा हम लोग यही गंधोदक लगाते हैं, तब से आज तक एकदम बढ़िया चल रहे हैं। आगे भी सब कुछ ऐसे ही अच्छा रहेगा निश्चित रूप से। ये गंधोदक का प्रभाव है। बीजाक्षर मंत्र के साथ ही अंक न्यास, मंत्र न्यास, सूर्य मंत्र, इतने सारे मंत्रों की शक्ति उस गंधोदक में आ जाती है। इन श्रावक तो पता नहीं उल्टे में लेगा, सीधे में करेगा, फिर हाथ डालेगा आंख में, सिर पर, मस्तिष्क पर, पता नहीं कहां कहां लगाता है। डॉक्टर पर विश्वास, इंजेक्शन पर विश्वास, दवाई पर विश्वास, बस गंधोदक पर नहीं कर पाता, फिर कहता है मैं फल नहीं मिलता। तो धर्मेश ने महानुभाव जैसे डॉक्टर पर विश्वास करते हो, यहाँ तक कि एक ड्राइवर पर विश्वास कर लेते हो। गाड़ी में बैठने से पहले ड्राइवर से पूछते तो नहीं हो एक्सीडेंट तो नहीं करवा दोगे। एक लोको पायलट वगैरह जो ट्रेन चलाते हैं, फ्लाइट चलाते हैं, पायलट पर विश्वास कर लेते हो, एक पूछते तो नहीं हो ड्राइवर से कि भैया, पायलट से पूछते तो नहीं प्लेन क्रैश तो नहीं करवा दोगे। पूछते क्या? नहीं। अपने घर, आपके घर में जो स्त्रियां भोजन बनाती हैं, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी श्रीमती जी, आपको उन पर भी विश्वास होता है। आपने भोजन करने से पहले कभी पूछा है क्या भोजन में जहर तो नहीं है? बोलिए ना, पूछना भी नहीं, ये तो पता चला कल से हाँ वो क्या बना लो। यहाँ तक कि होटल रेस्टोरेंट का वो शेफ जिसको कभी आपने देखा नहीं, कभी देखोगे भी नहीं, उस पर भी विश्वास है। होटल रेस्टोरेंट में या बाहर ठेले वगैरह पर कभी कुछ खाने से पहले पूछते हो क्या? सब पर विश्वास है। यदि कहीं विश्वास नहीं है तो धर्म पर डगमगा जाता है। इस छत पर भी विश्वास है, ये तो निर्जीव है ना, इसमें प्राण नहीं है। आपको विश्वास है कि आपके ऊपर गिरेगी नहीं, इसलिए बैठे हो। अगर इसके पिलर हिल रहे होते, छत में यदि क्रैक आ गया होता तो बैठते क्या? नहीं बैठते। सब पर विश्वास कर लेते हैं, विश्वास नहीं कर पाते तो धर्म पर नहीं कर पाते हैं। उसी की वजह से वो सही फल हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। तो ध्यान रखना है आपको। 3 परिक्रमा लगाने के बाद गंधोदक, यदि आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि हाथ धोने के बाद कटोरी में अंगुली डाल करके गंधोदक लेना है, तो एक बार गंधोदक लेकर के यहाँ लगा करके, बस यदि गंधोदक अंगुलियों में बचे तो मस्तिष्क में यहाँ सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ पर हाथ पहुँच करके हाथ को धो लीजिए। और यदि सबको विकल्प होता है और चम्मच की व्यवस्था है तो 1 बूंद ही लो, बहुत सारा गंधोदक नहीं लीजिए, 1 बूंद जरा सा गंधोदक लीजिए और ऐसे करके लगा के अपने हाथ को पहुँच के धो लीजिए। उसके बाद श्रावकों को विकल्प हुआ था, माता जी जब हम नमस्कार करते हैं उसके बाद तो हमारे हाथ जमीन पर टच हो जाते हैं, फिर अगली वेदी में दर्शन करने जाएंगे तो बिना हाथ धोए जाते हैं, फिर तो उसमें विकल्प नहीं करना है। तो देव दर्शन की विधि में आप नमस्कार करोगे उससे पहले द्रव्य चढ़ जाएगी। फिर परिक्रमा लगाने के बाद जब गंधोदक आप लोगे तो आपके हाथ धुल जाएंगे। उसके बाद दूसरी वेदी पर जाकर के आप द्रव्य चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से देव दर्शन की विधि पूर्ण हुई। गंधोदक लेने के बाद फिर आपको यदि पूजन वगैरह करनी है, जाप वगैरह लगानी है, शास्त्र वगैरह सुनना है, प्रवचन सुनना है, वो सुन सकते। सुनने के बाद फिर आप जाएंगे घर।
वापस जाते हुए मंदिर में उल्टे नहीं चलना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना भगवान को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, तो ठीक भगवान के सामने से नहीं निकलो, आजू बाजू थोड़ा सा होकर के निकलो, चलेगा। फिर उल्टे चलोगे तो आपके पैरों के नीचे किसी भी जीव का घात हो सकता है। सूक्ष्म चीटा चीटी रहते हैं, आइट साइड से जाने में भगवान को पीठ दिखाने वाला दोष नहीं आता। वो तो इस बात का भगवान पीठ थपथपा दो, संसार को विजय करके आपके पास दोबारा कर लौट के आओ। हमेशा वो पीठ दिखाना, कायरता वाली चीज नहीं हर जगह लगाया करो, ठीक है। तो साइड से ओम जय 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 अस्सही 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 ध्यान रखना, ये बोले बिना मत चले जाना। क्या बोल के जाना? ओम जय 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 अस्सही अस्सही अस्सही। प्रवेश करते समय अस्सही, जाते समय अस्सही 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 कहते कहते जिन मंदिर के बाहर पहुंच जाना, और वो गेट पर जहां पर पहले आपने नमस्कार किया था, अब वापस गेट पर जाकर के भगवान की ओर अपना मुख करना और 3 बार करना नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और बाहर जाके नमोस्तु कहाँ करोगे? यहाँ आपका जो अंगूठा है इसको यहाँ लगाएंगे। ये नमोस्तु क्षमा याचना परख, ये किए बिना घर मत जाना। ये नमोस्तु करने से पूरे देव दर्शन की विधि में जब तक आप जिन मंदिर में रहे, पूजन अभिषेक पाठ आपने जो कुछ भी किया और सारी क्रिया में जो कोई भी दोष लगा हो, आप आज तक जो सही सलामत बैठे हो ना दहरी छूने के बाद भी, वो नमोस्तु की वजह से ही बैठे हो। क्योंकि बाहर जाकर के जो नमोस्तु किया जाता है वो क्षमा याचना स्वरूप नमोस्तु होता है। देव दर्शन की पूरी विधि में जो भी दोष लगा हो, गलती हो गई हो, तो भगवान क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें, फिर आप अपने घर जा सकते हैं। इस प्रकार से देव दर्शन की विधि पूर्ण हुई। समय 8:45 से भी ज्यादा हो चुका है, फिर भी 1 मिनट का टाइम आपके पास। यदि पूरी विधि से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके पूछना हो जो समझ में नहीं आया हो, भैया कुछ पूछना। माता जी, एक अभी विकल्प चल रहा है, जैसे कि हम लोग के यहाँ ओम और रीम जो विराजमान है, तो जब रीम के पास हम जब फेरी देते हैं तो लोग कई लोग हम लोग उल्टा चलते हैं कि पीठ नहीं लगे फेरी देते समय, ये विकल्प कैसे? ओम और हीरिम, पहली बात तो आपको प्रतिष्ठित नहीं है, प्रतिष्ठित हैं तो उनके नेत्र वगैरह उनकी रचना तो पूरी है ही नहीं, प्रतिष्ठित कैसे की उन्हें? तो सिर्फ बीजाक्षर प्रतिष्ठित है, उसमें जो प्रतिमाएं वो प्रतिष्ठित नहीं है, जो आकृति बनी वो प्रतिष्ठित है, सिर्फ बीजाक्षर प्रतिष्ठित है। अच्छा ठीक है, तो पीठ नहीं होती, साइड होता है, उसमें उस प्रकार का दोष नहीं है, निश्चित रूप से जा सकते हैं, ठीक है ना? चलेगा। हाँ, ओम जय 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 अस्सही 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 पूरा पंच परमेष्ठी जयवंत हो। पहला जयकार इसलिए भगवान मोक्ष मार्गी बन के मोक्ष को प्राप्त करूं, और दूसरा ओम जय जय इसलिए अभी संसार में जा रहा हूं तो संसार के कार्य में भी विजय प्राप्त करूं। तो वापस लौटते समय भी पूरा ओम जय 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 अस्सही 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 इतना बोलते बोलते बाहर, फिर अपना मुख भगवान की ओर करके 3 बार नमस्ते नमस्ते शीघ्रता से। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न याद आया, ठीक है, कि देव दर्शन का नियम प्रत्येक श्रावक का जीवन पर्यंत का होना चाहिए। तो बिना छूट के आप कैसे जीवन पर्यंत का नियम निभा सकते हैं? तो आचार्य भगवंत ने शास्त्रों में लिखा है, प्रत्येक श्रावक को जीवन पर्यंत का नियम बिना छूट के ही लेना चाहिए, ताकि कम से कम एक नियम का तो पूरा फल आपको प्राप्त हो। तो कभी यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप देव दर्शन ना कर पाओ या ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां जिन मंदिर ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, उस दिन अपने भोजन में दूध, दही और चावल, कौन कौन सी चीज? दूध, दही, चावल, इन 3 में से किसी एक वस्तु का त्याग करके श्रावक भोजन ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से आपको उस दिन का देव दर्शन का पूरा फल मिलेगा। बात समझ में आई? अब मुश्किल है क्या? अब हाँ, जो व्रती है वो उपवास करेंगे, और देव दर्शन नहीं मिला तो व्रती को तो उपवास करना पड़ेगा। ये सामान्य श्रावक के लिए है जो प्रतिमाधारी नहीं है, लेकिन कम से कम जीवन में आचार्य भगवंत ने कहा है, परम सुख को प्राप्त करना चाहते हो, संसार की समस्याओं को बैलेंस करना चाहते हो, तो जीवन पर्यंत का एक नियम ले लेना कि मैं आज से प्रण लेता हूँ, देव दर्शन का नियम जीवन पर्यंत का है मेरा, और जिस दिन मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे उस दिन दूध, दही और चावल 3 में से किसी एक वस्तु का त्याग करके भोजन करूंगा। इस प्रकार से आपका देव दर्शन का नियम जीवन पर्यंत का बल सकता है, और पूरे जीवन पर्यंत का पुण्य आपको प्राप्त होगा। समय बहुत ज्यादा हो रहा है। आप लोगों ने जो प्रार्थना की, निश्चित रूप से वो प्रार्थना बड़ी ही विनय पूर्वक और आग्रह पूर्ण थी कि माता जी पहले से हाँ कर जा, बता दो, नहीं तो देख। बस कह नहीं पा रहे थे शब्दों से,
बिल्कुल विनयपूर्ण शब्दों का चयन किया था, लेकिन आग्रहपूर्ण वो प्रार्थना थी। लेकिन चातुर्मास में समय भी बहुत ज्यादा है और चातुर्मास की परमिशन भी आर्यिका संघ की पूजनीय गणनीय आर्यिका सौम्यनंदिनी माता जी जो बड़ी माता जी हैं वो देंगी। अभी समय बहुत ज्यादा है और दूसरी बात हुई थाली वापस लेने की, है ना। तो बहुत अच्छी उनकी भावना जो थी बहुत अच्छी थी, उन्हें सभी की ओर से भावना रखी थी कि निश्चित रहिए, हमने भोजन की थाली परोसी ही नहीं थी, हमें तो नाश्ते की प्लेट दी थी और नाश्ता करवा के जा रहे हैं। और वो नाश्ते का भी पेट भरा हुआ है ना, नाश्ता हल्का फुल्का होता है, तो हल्का फुल्का डोज अभी हमने दी है। बाकी डोज आप यहाँ इतने सारे साधु संत आते रहते हैं, तो सुबह का भोजन शाम का भोजन आप अच्छे से भरपेट कर लीजिएगा। और संसार से ऐसी प्रसन्न जब भी जाओ, जब भी बुलावा आई कर पूरा हो जाए, तो ऐसी प्रसन्नता से जाना कि कम से कम जीवन में मैंने देव दर्शन बहुत अच्छे से किए और जीवन पर्यंत का नियम निभाया। दोनों हाथ जोड़ के एक बार जो भी आपके धर्म में नियमों में दोष लगा है उसकी आलोचना करते हैं। उसके बाद सभा की समाप्ति और आज दोपहर में 1:30 बजे लगभग आर्यिका संघ का यहाँ से आगे की ओर बिहार होगा। तो आप समय के अनुकूलता अनुसार देख सकते हैं, जैसे कि आपकी व्यवस्था हो। जोड़ेगा दोनों हाथ। हे भगवान, हे जिनेंद्र, मैंने इस भाव में जब से जन्म लिया है तब से अभी तक इस क्षण तक मेरे द्वारा धर्म में, धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में, भावों में, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो, दोष लगा हो, अपराध हुआ हो, हे प्रभु परमात्मा, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मेरा इस भव का, अभी तक का, इस क्षण तक का संचित समस्त पाप कर्म क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो। मैं बोध को प्राप्त कर आगे अपनी क्रियाओं को सुधारते हुए, भावों को शुद्ध करते हुए अच्छे से धर्म करूं, धर्म प्रभावना में निमित्त बनूं, अपना कल्याण करूं, ऐसा आशीष दीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रायश्चित स्वरूप 1 का उत्सर्ग और प्रायश्चित स्वरूप आज के दिन 6 में से किसी एक रस का, 6 रस कौन कौन से होते हैं? मीठा, घी, दूध, दही, तेल और नमक। 6 में से किसी भी एक रस का, चाहे दही का, चाहे दूध, वैसे चाय पियोगे, चाय बहुत ज्यादा नहीं, सर्दी का टाइम है ना, दही इजी रहेगा, तो किसी भी एक रस का सिर्फ आज का त्याग कर दीजिएगा, ठीक है। दही के त्याग में छाछ ले सकते हैं, वो बिलो करके उसमें से मक्खन निकाल देते हैं ना, छाछ ले सकते हैं, प्रॉपर दही नहीं लेना। काई सर कर लीजिए। और आप सभी लोगों ने आर्यिका संघ से क्षमा याचना की थी और कहा था माता जी यदि कोई गलती हो तो आप जरूर अवगत करा के जाएं। तो निश्चित रूप से ये कहते हुए मती प्रसन्नता है कि भागलपुर की पूरी समाज, मतलब यहाँ तक कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक ने भी जरा सी भी गलती नहीं की है। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आर्यिका संघ को जरा सा भी विकल्प हुआ हो। हर प्रकार से आप आर्यिका संघ से पूरा कोऑपरेट किया आपने। यदि हमने कहा 5 बजे तो आप 4:45 पर आए हैं, तो समय का भी आपने ध्यान रखा। आर्यिका संघ की मर्यादा का, आर्यिका संघ के अनुशासन का और उनकी अनुकूलता का, उनकी चर्या का, सब कुछ आपने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा है। निश्चित रूप से बड़ी माता जी ने पहली बार उपसंघ बनाया है और बिहार के एरिया में छोड़ करके गई हैं। हम यही सोच रहे थे, नई समाज, नया एरिया, पूरा अपरिचित इलाका, और जैसा सुनते हैं ये सोर धर्म की प्रभावना बहुत कम है, उस प्रकार से नहीं है। ये साधु संतों की चर्या से ज़्यादा अच्छे से अवगत हों, हमारी उम्मीद से भी। और बुंदेलखंड जैसा बिल्कुल बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना आप लोगों के बीच में है। बहुत अच्छा आप लोग साधु संतों का खुद से पढ़ करके भी आप लोगों ने ध्यान रखा है। तो आप लोग इसी प्रकार से साधु सेवा में लगे रहें। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
प्रसन्न रहें, खूब अच्छे से धर्म ध्यान करें। आप सभी को पूजनीय बड़ी माता जी का बहुत बहुत सारा शुभ मंगल, शुभ आशीर्वाद। और इन 19 दिनों के प्रवास में हम बड़े यारिका संघ में सबकी तरफ से हमें बोल देते हैं, यारिका संघ की किसी भी बात से या किसी भी चर्या से आप लोग कोई निरंचित भी यदि विकल्प हुआ हो तो आप लोग उस विकल्प को हमारे पास ही छोड़ करके जाइएगा। यहाँ से अच्छी अच्छी बातों को और अच्छाई को ग्रहण करके जाइएगा और बहुत आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कीजिएगा। ऐसी शुभ मंगल भावना आप सभी के प्रति है हमारी। जोड़िएगा दोनों हाथ, लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा नेत्र, ताली बजाते हुए लयबद्ध तरीके से और हम का पाठ। हरे हम 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 अकारो परमो बोधो रेपो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम्। हरे हम 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 हरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगी। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगी। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोले आंखों को जिनवानी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिर सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। कायोत्सर्गं कुर्वेम।